मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वीडियो संदेश जारी कर प्रदेश की सभी महिलाओं और बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को केवल परिवार की धुरी ही नहीं बल्कि सृजन शक्ति और संस्कार की मूल प्रेरणा माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहीं देवत्व का वास होता है। ये केवल एक आदर्श वाक्य नहीं है बल्कि भारत की उस जीवन दृष्टि का प्रतीक है जिसने समाज को संवेदनशील, संतुलित और संस्कारित बनाए रखा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ये भी कहा कि आज के समय में नारी सम्मान का अर्थ केवल सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं बल्कि उसकी शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ है। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर प्रदेश की सभी बहनों और बेटियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को केवल परिवार की धुरी नहीं माना गया है, इसे सृजन, शक्ति और संस्कार की मूल प्रेरणा माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवत्व का वास होता है। यह केवल एक आदर्श वाक्य नहीं, यह भारत की उस जीवन दृष्टि का प्रतीक है जिसने हमारे समाज को संवेदनशील, संतुलित और संस्कारित बनाए रखा है। आज के समय में नारी सम्मान का अर्थ केवल सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं, यह उनकी सुरक्षा से जुड़ा है, यह उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा है और यह उनकी आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा है। जब एक महिला सशक्त होती है तो केवल अपना जीवन नहीं बदलती, वह पूरे परिवार को सशक्त बनाती है, समाज को नई दिशा देती है और राष्ट्र के विकास को एक गति देती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय विकास की एक महत्वपूर्ण धुरी बनाया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान जैसी योजनाओं ने करोड़ों महिलाओं को सम्मान और आत्मनिर्भरता की एक नई शक्ति दी है। इसी भावना के साथ उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है। वर्ष 2017 में सरकार के गठन के साथ ही बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमो स्क्वाड का गठन किया गया। आज उत्तर प्रदेश पुलिस में 44,000 से अधिक बेटियां सुरक्षा व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से प्रदेश में महिला सम्मान और जागरूकता का एक व्यापक वातावरण तैयार हुआ है। महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव है जब वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आजीविका और उद्यमिता की दिशा में नई संभावनाएं सृजित कर रही हैं। हमारी ग्रामीण बहनें कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और अनेक छोटे उद्यमों के माध्यम से न केवल अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊर्जा दे रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके उत्पाद अब देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार महिला उद्यमिता को और सशक्त बनाने के लिए निरंतर नए अवसर उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना और महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना के माध्यम से जीवन के हर चरण में महिलाओं को सहयोग देने का प्रयास किया जा रहा है। आज यह देखकर गर्व होता है कि उत्तर प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। लखनऊ की बेटी रॉकेट वुमेन ऋतु करिधन इसका एक प्रेरक उदाहरण है।
उन्होंने भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान-2 जैसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को गौरवान्वित किया है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि अवसर और संकल्प मिल जाएं तो उत्तर प्रदेश की बेटियां अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकती हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करें जहां हर बेटी सुरक्षित हो, हर महिला सम्मान के साथ जीवन जी सके और हर नारी को अपने सपनों को साकार करने का समान अवसर मिले। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें, नारी सम्मान को बढ़ावा देंगे, नारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे और नारी स्वावलंबन को अपने जीवन का भिन्न हिस्सा बनाएंगे। हम एक ऐसे उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देंगे जहां हर महिला के सपनों को नई उड़ान मिल सके। नहीं, बैठ के आप बोल दीजिए, बैठ के बोलिए। क्या नाम है आपका? आप बैठ के बोलिए आराम से। प्रमिला। ओ प्रमिला। मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। हाँ नमस्ते। हमारा नाम है प्रमिला देवी। हाँ। और पति स्वर्गीय राधे श्याम। हाँ। और ग्राम पंचायत दुर्गुसी। हाँ। विकास खंड मरगा, जिला गाजीपुर की मैं निवासी हूँ। और सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के चलाए गए सारी योजनाओं का लाभ हम और उत्तर प्रदेश की सारी महिलाएं ले रही हैं। जैसे मैं योजना पहला नंबर, आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सर, पहला है विधवा पेंशन योजना। हाँ। दूसरा है पारिवारिक लाभ। हाँ। तीसरा है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। चौथा है कन्या सुमंगला योजना। हाँ। और पांचवा है उज्ज्वला कनेक्शन योजना। और छठवां है राशन कार्ड। ये सब आपको मिल गया है? ये सभी योजनाओं का लाभ आपको मिला है? अच्छा बताइए, आयुष्मान कार्ड का भी ये जो 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य का वो मिलता है, इसका नहीं मिला अभी आपको? नहीं सर, इसमें हमारा नाम ही नहीं है। हाँ, तो उसके लिए आप अपना नाम जुड़वाइए, उसमें उसका भी लाभ मिलेगा आपको। और नहीं होगा तो नाम जुड़वाएंगे। ये महिला दिवस इसीलिए है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है, जिनको मिल रहा है, और जो नहीं मिलेगा, जो अभी नहीं मिल पा रहा है, उसका भी लाभ मिलेगा। ठीक है ना? परिवार में और कौन कौन लोग हैं आपके? सर, और हम प्राथमिक स्कूल में रसोइया का कार्य भी करती हूँ। ओ बहुत सुंदर। और उसमें सर, और तो रसोइया को तो हम 5 लाख रुपए का वैसे ही दे रहे हैं इस बार। अभी जो 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड हम रसोइयों को दे रहे हैं इस बार से। अभी कुछ यहाँ पे आंगनबाड़ी ने ले लिया है, बाकी सबको आज से शुरू हो गया है कि अब 1 अप्रैल से इन लोगों को सबको मिलेगा। तो रसोइयों को भी हम 1 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, और उदाहरण ये प्रस्तुत किया है कि महिला चाहे तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, अपने दम पर, और वह आपने देखा है, करके दिखाया है। अपने घर के कार्यों को भी कर रही हैं, रसोइया का काम भी कर रही हैं, उन बच्चों को समय पे खिलाती भी हैं, और शासन की योजनाओं की जानकारी भी रख रही हैं। इसलिए प्रमिला जी, मैं आपको और आपके सभी उन परिवार के सदस्यों को जो आपको समर्थन देते, सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस अवसर पर। थैंक यू सर। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदौली से